हाँ प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अब बात अपन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण की। आवेशों गुणों को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर पॉइंटेड कर रखे हैं, आप एक एक करके देखें बेटा। पहला जो पॉइंट है इसका, चार्ज। चार्ज जो है वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, अदिश भौतिक राशि है। तो आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है और अदिश भौतिक राशि होती है। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों को पता है I इजिकल्स टू होता है Q बाई टी, वैद्युत धारा इजिकल्स टू होता है आवेश प्रवाह की दर। तो यहां से बेटा अपन अगर Q को डिस्कस करें तो Q इजिकल्स टू आता है I मल्टीप्लाई टी। तो ये भी मूलभूत भौतिक राशि है। तो ये जो भौतिक राशि वो मिलेगी वो किसी नियमों की पालना नहीं करती है, इसका सदिशों के रूल्स को फॉलो नहीं करती है। दूसरी बात करें, आवेश। आवेश जो होते हैं बेटा टू टाइप्स, आवेश हैव टू टाइप्स। आवेश जो होते हैं वो प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। अब यहाँ पर कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चला या साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो बेटा आंखों से ना तो मुझे पता चला ना साइंटिस्ट को पता चला, प्रकृति में इनके बिहेवियर के बेसिस पे देखा जाता है कि इनके टाइप्स कैसे। जैसे तुम लोगों ने देखा ग्रेविटेशन के अंदर जो है मास को अपन मास ही बोलते हैं, उसके टाइप्स के बारे में बात नहीं करते कि पॉजिटिव मास नेगेटिव मास, ऐसा डिस्कशन अपन नहीं करते हैं क्योंकि वहां सिंगल टाइप का फोर्स होता है बेटा। अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन ही होता है बेटा। पर अपन बात करते हैं कि जहां पर टू टाइप्स के फोर्सेस मिलते हैं, आपको दो प्रकार के बल मिलते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो बेटा वहां पर इस क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले की जो प्रकृति होगी वो भी डबल प्रकार की होगी। जैसे अपन चाहे चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैग्नेट की बात करें तो वहां पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो डिफरेंट पोल डिस्कस किए जाते हैं। तो जहां पर भी टू टाइप्स के फोर्सेस मिलेंगे तो वहां पर टू टाइप्स के आपको नेचर भी मिलेंगे। नेक्स्ट, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, और विजातीयों में जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। मतलब आवेश जो है वो संरक्षित भौतिक राशि है और संरक्षण के नियम की पालना करता है। इसको अपन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है चार्ज एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है, आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटीकरण क्या होता है वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। आवेश एक निरपेक्ष भौतिक राशि है। निरपेक्ष भौतिक राशि इट मींस इस चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इट मींस आप रेस्ट चार्ज की बात करें या डायनेमिक चार्ज की बात करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो अभी उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी कि वो ऑर्बिट के अंदर मूव करता है उस समय होता है। तो ये तीनों पॉइंट अपन अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता रखी है, नेचर ऑफ चार्ज एंड प्रोड्यूस फील्ड, कि अगर आपके पास कोई आवेश है उस आवेश की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के बेसिस पे उसमें कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बात बता रखी है। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, आवेश है, वो विराम अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो बेटा वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, उसके अलावा कोई क्षेत्र का निर्माण नहीं करेगा। पर अगर वही आवेश नियत वेग से गतिशील है, ध्यान से सुनना बेटा, नियत वेग से गतिशील है, इट मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, उसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, त्वरित आवेश नहीं होना चाहिए बेटा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड, त्वरित है बेटा, त्वरित आवेश, तो उस सिचुएशन के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ में EMW इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी करता है। तो बेटा ये सिंपल सी 7 प्रॉपर्टीज है चार्ज की। सिंपल सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। आवेश सजातीयों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीयों में आकर्षण होता है। आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है, आवेश निरपेक्ष भौतिक राशि है, और स्थिर आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड, नियत वेग से गतिशील आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और त्वरित आवेश जो होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों ही प्रोड्यूस करता है। अब अपन डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स के बारे में।
ये 1 by 1 इन पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे बेटा। तो आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण बेटा नाम से पता चल रहा है आवेश संरक्षण। संरक्षण का मतलब जहां पर भी आएगा बेटा तो उसका सिंपल सा मतलब होता है बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर इंटरेक्शन उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। किसी भी इंटरेक्शन की बात किसी भी कंजर्वेशन की बात करें अपन तो उस कंजर्वेशन के अंदर बेटा एक कंडीशंस होगी, उस कंडीशन के लिए बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर इंटरेक्शन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर बात की है मैंने चार्ज कंजर्वेशन की, तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए जो कंडीशन आनी चाहिए मेरे पास वो आनी चाहिए विलगित निकाय। क्या आना चाहिए, विलगित निकाय। अगर कोई भी विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो Q टोटल की वैल्यू रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। Q टोटल की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इट मींस Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। इट मींस चेंज इन Q इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। ये कंडीशन क्या है, विलगित निकाय। अगर कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड है, विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। मतलब क्रिया से पहले और क्रिया के बाद का आवेश जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी इक्वेशन देख लो, एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, एग्जाम्पल्स में तो केमिकल रिएक्शन जो भी आती है बेटा, तुम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो उन सब के अंदर बेटा ये रूल फॉलो होता है। अब ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुसूंगा, सिंपल सी छोटी सी इक्वेशन लूंगा मैं, Na+Cl-। बिफोर इंटरेक्शन टोटल चार्ज की वैल्यू 1+1- टोटल चार्ज 0। आफ्टर इंटरेक्शन बेटा नो डाउट फॉर्मेशन पार्टिकल बनेगा या मॉलिक्यूल बनेगा NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल चार्ज 0, और यहाँ पर भी देखा जाए तो टोटल चार्ज 0। इट मींस यहाँ पर चार्ज जो है वो कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखें। दो एग्जांपल जो है वो बहुत ही अच्छे एग्जांपल है, और बेटा युग्म उत्पादन और एक आता है युग्म विनाश। एक आएगा आपके पास में युग्म उत्पादन और एक आएगा बेटा युग्म विनाश। बात करें युग्म उत्पादन की, पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो पेयर प्रोडक्शन की जो कंडीशन है वो ये कि जब भी कोई हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी एनर्जी जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा हो, तो इस फॉर्म में जो रेडिएशन बनती है वो बनती है बेटा गामा रेज। क्या बनती है, गामा रे। ये गामा रे जब भी किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करती है तो उस सिचुएशन के अंदर दो पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोजिट्रॉन। तो यहां पर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रेज किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करे, इंटरेक्शन करने के बाद में दो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोजिट्रॉन। अगर देखा जाए बिफोर इंटरेक्शन टोटल चार्ज 0, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की न्यूट्रल वेव होती है बेटा, उदासीन होती है। और ये इंटरेक्शन के बाद में देखें एक पार्टिकल बना इलेक्ट्रॉन तो दूसरा बना प्रोजिट्रॉन, तो यहाँ का भी टोटल चार्ज क्या होता है, 0। पहले भी 0 बाद भी 0। वैसे ही जब युग्म विनाश की बात की जाती है, यही एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोजिट्रॉन नष्ट होकर, कंप्लीटली नष्ट होकर एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, तो गामा रेज की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो क्रिया से पहले का टोटल चार्ज Q इनिशियल 0, Q फाइनल 0। तो यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो इन दोनों ही फिनोमेना के अंदर जो होता है आवेश संरक्षित रहता है। तो प्रकृति के अंदर होने वाली कोई भी प्रक्रियाएं जो अगर विलगित निकाय के अंदर है तो उसका टोटल चार्ज जो रहेगा वो हमेशा हमेशा और हमेशा कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। इट मींस आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। ओके।